श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांसी राधा कांत नमस्तुते तब कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया वांछा कल्तरवस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सब भक्तों का। मंगल कामना की प्रार्थनाएं। तो जैसे कि कल हमने आपसे साथ में विमर्श किया था, चर्चा की थी कि किस प्रकार से जीव जो है अपने जीवन के सही लक्ष्य को भूल करके वो व्यक्ति भौतिक संसार में फंस जाता है। तो फंस जरूर जाता है, बिल्कुल सही बात है। फंसे हुए, हम सब फंसे हुए संसार में, मुक्त जीव नहीं है। अगर मुक्त जीव होते तो सब लोग प्रसन्न रहते, सुखी रहते, कोई जीवन में कष्ट ना होता, टेंशन परेशानी एंग्जाइटी कुछ ना होती। सब संसार में इन्हीं चक्रों में फंसे हुए हैं। लेकिन बुद्धिमानी ये कहती है, अर्थात बुद्धिमानी इस बात में होती है व्यक्ति की कि निकला कैसे जाए, इस संसार से निकलने का जो रास्ता है वो कैसे बने। अर्थात ऐसा कौन सा हम सिद्धांत अपनाए अपने जीवन में कि हम सुखी, खुशी और प्रसन्नता का मार्ग हमारा बने। ये सबसे बड़ा उत्तर होना चाहिए, या ये सबसे बड़ा आज प्रश्न होना चाहिए संसार में। ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये जीवन मिला है कृष्ण भक्ति के लिए मुझे, और मैं इसका लाभ नहीं उठा पाया हूँ। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जिन्म पाइयो राधा कृष्ण भजियो, जानी भी सुनी भी विष खाइनु। कि ये हरि, मैंने मनुष्य जीवन मिला था और मैंने इसको ऐसे ही गंवा दिया। क्यों गंवा दिया? क्योंकि मनुष्य जन्म तो जरूर मिला था, लेकिन साथ में क्या नहीं किया? राधा कृष्ण भजिनो, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, और जाने भी सुनी भी विष खाइनु। जान बुझ करके हम विष खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। तो ऐसे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो, ऐसा कोई मूर्खता कौन व्यक्ति है जो ये काम करेगा कि वो विष खाएगा, जहर खाएगा, जानबूझ करके, सोच करके, समझ करके, सुन करके? तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो हम सब है। तो जब ये इंद्र तृप्ति का जो विषय है, जो पूरे संसार में आज जो सर्वोपरि है, जिसके लिए आज पूरे संसार में सब कार्य चल रहा है, बड़े बड़े जो है, बताया था ना, कुछ लोग बड़े बड़े उद्यम करते हैं, बड़े बड़े प्रयास करते हैं, और इस उद्देश्य को लेकर के सब कार्यकलाप करते हैं कि हम सुखी हो सकते हैं, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वो सुखी कैसे होते हैं। दुखी होने का तो पूरा मार्ग हमने कल आपसे साझा किया था, विचार विमर्श किया था। लेकिन कह रहे जो बुद्धिमान तथा शुद्ध चेतना वाले लोग होते हैं, जब बुद्धिमान भी है और उनकी चेतना भी शुद्ध है, वे कृष्ण भक्ति में हमेशा संतुष्ट रहते हैं। अगर किसी को वास्तव में इस भक्ति का आनंद लेना है, लाभ उठाना है, तो उसको संतुष्ट रहना चाहिए। सबसे बड़ा जो कला होनी चाहिए भक्ति में, संतुष्टि की होनी चाहिए। सुखम परम संतुष्ट हो, परम जो सुख है संतुष्टि में ही है। अगर संतुष्टि नहीं हो पाई, संसार का सब कुछ साम्राज्य दे करके भी, जीत करके भी, वो व्यक्ति दुखी रहेगा। एक व्यक्ति सब कुछ हार करके भी
और प्रसन्न रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा सुखी रहने वाले लोग जो है ये जान लेते हैं कि संसार में न तो हम कुछ लेकर के आए थे, ना हमें कुछ लेकर के जाना है। ये जितना भी सब संसार में जो भी कुछ कार्यकलाप है, जो संसार में हम लोग देख रहे हैं, वो सब का सब क्या है, वो इस भौतिक जगत का ही बना हुआ है। अब इस भौतिक जगत में जो बना हुआ सब कार्यकलाप है, वो मुझे कृष्ण भक्ति के लिए मिला है। अर्थात जो भगवान ने जो सब व्यवस्था की है हमारे लिए, उसका सीधा सा उत्तर ये बनता है कि हमें उन सुविधाओं में रहते, उस व्यवस्था में रहते भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। हम धन्यवाद क्यों नहीं देते भगवान का, हम संतुष्ट क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते क्योंकि हम हमेशा ऊपर की ओर देखते रहते हैं। हमसे जो बड़ा व्यक्ति है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, ये सोच करके हम सोचते हैं हम बड़े, ये व्यक्ति सुखी है, हम सुखी नहीं है। लेकिन जब उस व्यक्ति के पास जाएंगे, उसके व्यक्तिगत अनुभव को सुनेंगे, उसके व्यक्तिगत जीवन के विषय में जानोगे, तो आपको तब अनुभव होगा, अरे अरे हम ही ज़्यादा सुखी थे। हम जिसको भ्रम में सोच रहे थे कि ये व्यक्ति सुखी हो सकता है, ये सुखी है ही नहीं है। क्यों नहीं है सुखी हो? क्योंकि जितने भी जिज्ञासा संसार में करे, कभी भी उसको सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि हम हमेशा, हमारी जो मेंटेलिटी है, जो सोच है समाज की, आज इस व्यक्ति के पीछे भागते हैं जो उनसे कहीं गुना बड़ा है, कहीं गुना उनके पास प्रतिष्ठा है, उस व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हैं, बस केवल धन को ही सब कुछ मान करके उसी में ही हम लोग पड़े रहना चाहते हैं। तो ये असली जो दुखों का जो कारण है, जो ईर्ष्या द्वेष हृदय के अंदर भरी हुई है, इसके रहते व्यक्ति कभी भी जो सुखी नहीं हो सकता। इंद्र तृप्ति के लिए जो है ऐसा व्यक्ति जो परम संतुष्ट है, वो इंद्र तृप्ति के लिए कभी भी कार्य नहीं करता, उसकी पहचान नहीं होती है। वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, मौज मस्ती के लिए कभी भी कार्य नहीं करता है, बल्कि वो कार्य किसके लिए करता है? वो अपने अपने कर्म में लगा रह करके वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। वो संसार को संतुष्ट नहीं करना चाहता, संसार को प्रसन्न नहीं करना चाहता है। उसके जीवन का लक्ष्य है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, मेरे भगवान मुझसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे मैं सुखी हो सकता हूं। ये सब बातें उसके हृदय में चलती रहती है और वो विधि विधान के अनुसार, विधि के अनुसार कार्य करता है। ऐसा नहीं कि वो विधि को छोड़कर कार्य करता है। ये शास्त्र विधि सज्जते वर्तते काम करा सिद्धि मापनोति न शांतिम न पराम गतिम। जो लोग मन माने ढंग से कार्य करते हैं, उनके जीवन में कभी सिद्धि नहीं आती है, कभी शांति नहीं आती है, और कभी भी उनकी परम गति नहीं प्राप्त कर सकते ऐसे लोग, जो व्यक्ति शास्त्रों की विधि को छोड़कर कर्म करते। तो शास्त्रों की विधि के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसे लोग जो हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ऐसे लोग निसंग कहलाते हैं। निसंग, ऐसे लोगों को निसंग कहा जाता है। अर्थात वे प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होते हैं। ऐसे लोग प्रकृति के प्रभाव से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। वे अपने कर्मों के फल को भगवान अर्थात भगवान को समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग अपने जो सब कर्म है उसके फलों को भगवान को समर्पित कर देते हैं। अर्थात वे अपने निजे इंद्रियों की प्रीति के लिए कोई भी कार्य नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि वे हर चीज को देखते हैं कि इसमें भगवान की भक्ति, भगवान का हित है क्या, मेरी भक्ति का हित है क्या, तो वो हित को रख करके उसमें कार्य करते हैं। अगर उस कार्य में किसी में हित नहीं है, भगवान की प्रसन्नता नहीं है, भगवान को की प्रशंसा के लिए वो कार्य नहीं है, तो उस कार्य को कभी भी नहीं करते, उसको हमेशा वे बंद कर देते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो है आदवंत अंतः दुख योन एवते ते साम नरमते बुधाह। जो संसार के जितने भी सब कार्यकलाप है उसके आदि अंत में दुख ही दुख मिलते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग जो है इन दुखों के कार्य में भाग नहीं लेते। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इंद्र तृप्ति के कार्य में भाग नहीं लेते हैं, बल्कि वे अपने मन को परम भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जीते हैं। जिस जीवन को भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना चाहते हैं, ऐसे लोग ही वास्तव में सच्चे अर्थों में मानवता के अधिकारी है, या मानव कहलाने के अधिकारी है। इसलिए वेदों में कहा है मनुभवः। आप कहोगे प्रभु जी कैसी बात करते हैं, हम तो पहले से मानव हैं, हम तो मनुष्य है पहले से ही। आप कह रहे हैं मनुभव, मनु क्या, मनुष्य क्या बने? हाँ बिल्कुल बनना पड़ेगा।
इस योनि को पा करके भी हमें मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्य बना रहना पड़ेगा। अगर मनुष्य नहीं हम बन पाएंगे तो हम दो पैर के पशु ही बने रहेंगे। अर्थात ये जो जन्म हमारा अज्ञानता में हुआ है, इसको हमें हमारी भगवत गीता में सबसे पहले जब मंगलाचरण करते हैं, गाते हैं, सबसे डेली हम क्या बोलते हैं? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य। ये केवल मंत्र बोलने के नहीं है, बल्कि इन मंत्रों के अंदर पूरी शिक्षाएं है, पूरा जो है सूत्र है वास्तव में किसी चीज को समझने का, वो इन मंत्रों के अंदर ही दिया गया है। और उसमें क्या कहा कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से मतलब है कि मेरा जो जन्म हुआ है वो अज्ञानता में हुआ है। ज्ञानांजन सलाक्य, हे गुरुदेव ज्ञान रूपी सलाई से मेरी आंखों को आपने खोल दिया है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मैं ऐसे गुरुदेव को, आप परम गुरुदेव को मैं सादर क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। तो नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि परम भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। जब हम इस हित को लेकर के कर्म करेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे और ये जान लें कि मैं अज्ञानी हूँ, तभी हम जो है वास्तव में भगवत भक्ति के जीवन का या भगवत भक्ति का हम रसास्वादन कर पाएंगे। और कह रहे कि जो शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति होता है, कपिल देव भगवान अपनी माता को कहते हैं कि हे माता, जो शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है? इस संसार में अपने आप को दास मानता है। ये पहचान बता रहे हैं। दूसरी तरफ जिसकी चेतना शुद्ध नहीं है, अर्थात अशुद्ध चेतना वाला है, वो अपने आप को इस ब्रह्मांड का स्वामी मानता है। कितना अजीब बात है। एक दिन पहले भी बात आई थी, हमने बताया था कि भक्त लोग होते हैं कितने विनम्र होते हैं। वास्तव में जो वैष्णव है, जो भगवान का भजन करने वाले लोग, वो साधारण नहीं है। इस संसार में है, रह रहे हैं, दिख रहे हैं, कार्यकलाप कर रहे, लेकिन वे इस संसार के नहीं है, क्योंकि उनका जो अस्तित्व है, जो उनका जो एक लेवल है, उनका जो स्तर है, वो बहुत ऊंचा है। अर्थात कृष्ण में, कृष्ण भावना भावित उनकी जो चेतना है, वो उनको कृष्ण भक्ति की ओर जो है क्या करने वाली है? अग्रसर करने वाली है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने वाली है। तो ऐसे लोग जो है जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के नाम में वे कभी आश्रय लेते हैं, तो ऐसे लोग जो है इस संसार के नहीं बल्कि संसार से ऊपर होते हैं। उनकी चेतना कृष्ण भक्ति में होते हैं, अपने आप को वे दास मानते हैं। और जिनकी चेतना शुद्ध नहीं है, ये देखा गया अंतर, वे अपने आप को संसार का स्वामी मानना चाहते हैं। जब तक निजी इंद्र तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इंद्रियों के लिए, प्रीति के लिए कार्य करता है, तब तक वो व्यक्ति चिंता से पूर्ण रहता है। वो सामान्य चेतना या कृष्ण भक्ति में यही अंतर है। जब तक कोई व्यक्ति की चेतना जो है मतलब इंद्र तृप्ति में रहेगा, तब तक वो टेंशन में रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण भक्ति में लाएगा, उसकी चेतना शुद्ध हो जाएगी और उसके जीवन में आनंद या सुख की वृद्धि होगी। तो ऐसे लोगों के लिए जो कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं या लगना चाहते हैं, तो उनके लिए एक परम यही रहस्य है, वो अपने कर्तव्य निर्वाह के जो है से कार्य करता है। स्वामित्व की उसके अंदर भावना नहीं होती, अर्थात वो अहंकार रहित होकर के भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते। जब अहंकार हमारे हृदय से छूट जाएगा, अहंकार नहीं हम लोग करेंगे, निरअहकार हो जाएंगे, दयालुता हमारे हृदय में आ जाएगी, कंपैशन, तब हम जो है क्या कर पाएंगे? कृष्ण भक्ति के इस रस का आस्वादन कर पाएंगे। और जब तक वो व्यक्ति अपने हृदय के अंदर ये अहम बना करके रखेगा, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता रहेगा, तो ये जो है तेसाम न रमते बुधा, अर्थात जो प्रकृति के जो सब कार्यकलाप है वो उसमें आदि अंत में और अंत में केवल दुख ही दुख है। लेकिन जो पर्याप्त बुद्धिमान लोग होते हैं वे ऐसे दुख के कार्यों में भाग ही नहीं लेते। क्यों नहीं भाग लेते? क्योंकि उनको पता है कि वास्तव में मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो भौतिक कार्यकलापों में नहीं लगे रहना, बल्कि मेरे जीवन का सही उद्देश्य है वो है परम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। तो इस प्रकार से जब हम इन सब कार्यों में लगते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, तो भगवान हमसे क्या है, क्या हो जाते हैं? भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। अर्थात ये जीवन का सर्वोपरि जो है उद्देश्य होता है कि व्यक्ति इन सब भौतिक कार्यकलापों को छोड़ करके वो जो है भगवान के जो है जो बताई गई जो शिक्षा है, सबसे बड़ी बात होती है कि शिक्षाओं के अनुसार कार्य करना है। संसार में जो गड़बड़ है, जो जहाँ भी चल रहा है, लोग
अपने कर्तव्य का सही रूप में निर्वाह नहीं करते, तभी संसार में प्रॉब्लम है, तभी संसार में झगड़ा है। अगर संसार में सब लोग बड़े प्रेम के साथ में, आदर के साथ में, सहयोग के साथ में कार्य करें, तो संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि जो मुश्किल हो। क्योंकि भक्ति करना सरल से सरल कार्य है, लेकिन हमारा मस्तिष्क यदि शुद्ध नहीं है, शुद्ध हमारी चेतना नहीं है, तो वही भक्ति हमारी कठिन से कठिन हो सकती, कठिनतम हो सकती है। अर्थात सुचेतना में यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो वही हमारी मुक्ति का कारण बनेगी। हर जब हमारी चेतना अशुद्ध हो जाएगी और भक्ति नहीं करेंगे, तो ये हमारे बंधना कार्य का कारण बनेगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इस संसार के कार्यकलापों से मुक्त होना चाहते हो या संसार के बंधन में बंधना चाहते हो। क्योंकि भगवान ने हमें क्या दी है? स्वतंत्रता दी है। ऐसी स्वतंत्रता जिसके द्वारा हम जो है सही जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब इच्छा आपकी है कि आप वो स्वतंत्र का उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें